तरीका है? पापा, वो बाले का कत्ल हो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। वो एम्बुलेंस में उसकी लाश उठा के रख रहे थे। बस ज्यादा नहीं बोलो। हो ना हो आपा, उसी सत्तार भाई ने ली होगी बाले की जान। तुम्हें इससे क्या? देखो तुम अभी छोटे हो, दूसरों की बातों में मत आया करो और ऐसे सवाल किसी से ना करो। ठीक है। इरम की आखिरी आंस भी छीन गई। इरम कोई बात कर। इस तरह अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी, ये अच्छा नहीं होगा। क्या मसला है? क्या बात है? आखिर मुझे भी तो पता चले। अम्मा, इरम और बाले एक दूसरे को पसंद करते थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है। उस चोर उचक्के में ऐसी कौन सी बात है? सारा मोहल्ला बदनाम हुआ उसकी वजह से। नहीं, उस नालायक को इरम कभी नहीं पसंद कर सकती। ये झूठ है। इरम की हालत को देखकर आप इस बात से इनकार कर सकती हैं? उनके दरमियान के ताल्लुक को आप झूठ और गलत कह सकती हैं? हाँ, शायद कुछ रिश्ते नेकी बदी, अच्छाई बुराई से बालातर होकर दिल की दुनिया में जगह बना लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि इरम के सदमे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। मुझे अपनी औलाद से ऐसी तवक्को नहीं थी। मैंने आमिर और इरम की तरबियत में कोई कसर नहीं उठा रखी। फिर ये सब कुछ ऐसे क्यों हो रहा है? आमिर ने मुझे एक कातिल की मां कहलवाया और इरम। आप इरम को इल्जाम ना दें। उसने कभी भी आपकी और इस घर की बेइज्जती के बारे में नहीं सोचा। वो तो बाले की जिंदगी में आने के साथ साथ आमिर को भी बचाना चाहती थी। आमिर को बचाना चाहती थी? बाले ने आमिर को बेकसूर साबित करने का वादा किया था। अजहर के कत्ल का इल्जाम लिया था उसने। क्या मैं बाले को नहीं पहचान सकी? इतने अच्छे और सच्चे लोगों को बहुत कम लोग जान सकते हैं। मैंने भी कई बार उसकी बेइज्जती की। मैं भी नहीं जानती थी। तो क्या मेरा आमिर बेकसूर है? उसने कत्ल नहीं किया? हाँ, लेकिन इस बात को सिर्फ बाला साबित कर सकता था। अब वो नहीं रहा। ये मैंने क्या कर दिया? पहले पुलिस के डर से भाग निकला और अब यहां भी सारा पोल खुल गया है। सब मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इतना डरपोक तो नहीं था। ये मुझे क्या हो गया है? मैं गलतियों पे गलतियां किए जा रहा हूं। मुझे अब यहां से सोच समझ कर निकलना होगा। सत्तार भाई अब दोबारा भी यहां आ सकते हैं। कहीं इसने पहचान लिया और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो ये लोग मुझे जिंदा रेत में गाड़ देंगे। अब मुझे वापस शहर जाना होगा, माँ, बहन और सारा के पास।
वहां कुछ भी हो जाए मैं मुकाबला करूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, किसी से नहीं। स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है क्या? स्मगलिंग? कौन सी स्मगलिंग? मैं आपसे उम्र में छोटी जरूर हूं, अकल में नहीं। चलो, जानती हो तो क्या हुआ? मुझे इतना अफसोस आपसे शादी पर नहीं हुआ जितना आपके कारोबार के पता चलने पर हुआ है। अब मुझे समझ आया कि ये हवेली, ये गाड़ियां, ये पैसे की रेल बिल कहां से आई है। मैं कुछ दिनों में ये सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हारी कसम माकुल। आपकी झूठी कस्में वादे बहुत सुन चुकी हूं मैं, अब यकीन नहीं आता मुझे। यकीन नहीं आता तो इन्हीं फसीलों के दरमियान बैठकर तमाशा करो। मैं तुम्हारी खातिर एक मुफलिस, बेबस और गरीब आदमी बनकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। लकड़ी जल को कमान आया मीर साहब। कोयला जल भयो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भयो न राख। तुम्हें अब रास्ता बदल कर आना चाहिए था। मीर, वहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, हम रास्ता भटक गए थे। उन्होंने तुम्हें पहचाना तो नहीं? पता नहीं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सब कुछ बिगड़ जाएगा एक दिन। जाओ, पट्टी कराओ। जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाओ। ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, तुम्हें पता भी है ना, फिर भी तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। कुछ नहीं हुआ पगली, छोटा सा जख्म है, ये हो जाएगा। ये छोटा जख्म है तुम्हारी नजर में है, इतना बड़ा जख्म लगा कर आ गए हो और कहते हो छोटा सा जख्म है। कुछ नहीं हुआ।
दार और बेवकूफ चौकीदार मिला है उसे इस आखिरी उम्र में। बाबा, अगर मीर महबूब इतना बुरा था तो तूने क्यों किया था मुझे उसके हवाले? तुम दोनों की मजबूरी थी। मुझे नहीं मालूम था मीर थोड़ी सी जिंदगी देकर तमाम उम्र खेलता रहेगा मेरी जिंदगी से। क्या मतलब बाबा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो बसे माया जाल में जो बसे सोना जो करे सोना जो करे वो सोने से अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हवेली से जाने से पहले आखिरी बार मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझसे? किस लिए? आपको देखा तो मुझे कुछ अपने याद आ गए। यहाँ भी तो आप अपनों की तरह रह रहे हैं, फिर जाने की क्या जरूरत है? इस हवेली में इत्तेफाक मुझे ले आया। इस थोड़े अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले जिंदगी को मैंने इस तरह नहीं देखा था। तो अब आप कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम कि अब रास्ते मुझे कहाँ ले जाएंगे। आपका कोई नहीं है क्या? साजन में सब कुछ छोड़ आया हूं। न जाने लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और शायद उन्हें अब यकीन हो गया होगा कि मैं जिंदा नहीं हूं। बाबा ने बताया था कि आपके मामू। झूठ बोला था मैंने। उस वक्त जो भी मेरे जहन में आया मैं बोल गया, और मीर साहब ने मेरी बात का यकीन कर लिया। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं कत्ल के इल्जाम में शहर से भागा हुआ हूं। कातिल? और आप? नहीं साजन, कत्ल मैंने नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम है। मोहल्ले में लड़के दिन रात बदमाशी करते थे।
मैं उनसे दूर रहता था और ये बात उनको बुरी लगती थी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ उलझते थे। और एक दिन वो लड़के मेरे घर पहुंचे तो आपने अच्छा किया। ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। क्या शादी थोड़ा ही कर रहा हूं, ये तो इंतकाम है मेरा। आमिर की बहन है ना, अरे सांप का बच्चा पैरों के नीचे रहेगा तो सांप खुद ब खुद बिल से बाहर आ जाएगा और फिर मैं उस सांप का सर कुचल दूंगा। हाँ, तू फिक्र न कर, नाराज नहीं होना मुझसे। तो तुम जा रहे हो? हाँ, इरादा तो किया था, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ। क्यों? मेरा ख्याल है कि वजह बतानी जरूरी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें साज़ैन ने रोका है, लेकिन आपको मैं सब समझती हूँ। तुम साज़ैन के लिए इस हवेली में आए हो। साज़ैन को कि आप क्या कह रही हैं? मैं जो देख रही हूँ वही बता रही हूँ तुम्हें। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं साज़ैन की बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे हमदर्दी भी है उससे। हमदर्दी? तुम्हें उससे हमदर्दी है? किस बात की और क्यों? सुनना चाहती हैं तो सुने। साज़ैन मीरल को चाहती है। भेद क्यों नहीं खुलता, धुंध क्यों नहीं छटती, भेद क्यों नहीं खुलता, धुंध क्यों नहीं छटती।